स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए उस लक्ष्य को अपने बॉडी के अंग अंग में ऐसे पहुंचा दो कि उसके सिवा किसी दूसरे पर कभी इच्छा ही ना हो। यही तुम्हारी सक्सेस का मेन मूल मंत्र है। तो हाय गाइस, मेरा नाम टी अंसारी है। तो आइए कुछ अच्छा सुनते हैं। आज की कहानी महाअनुभवी महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी की है। एक बार की बात है कि विवेकानंद जी अपने काम के सिलसिले से कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक नदी मिला और उस नदी को पार करना था और वो खड़ा होकर वहाँ नाव का इंतजार करने लगे। तभी एक वहाँ साधु स्वामी विवेकानंद जी को देख लिया और दौड़े दौड़े आकर स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि क्या तुम ही वो स्वामी विवेकानंद हो जिससे लोग प्रेरणा लिया करते हैं, जिससे इंस्पायर होते हैं? तुम्हारा नाम हमने बहुत सुना है, लेकिन एक बात बताओ, तुम इस नदी के किनारे क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें इस नदी को तो पार नहीं करना है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि महाराज, आपने सही समझा, हमको इस नदी को पार करना है। तभी उस साधु ने कहा कि बताओ, तुम्हारे पास ये भी ज्ञान नहीं है कि नदी को कैसे पार किया जाता है? साधु ने तुरंत अपने पैरों से वो नदी पार किया और फिर वापिस चल कर आया और स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि तुम्हारे ज्ञान के क्या मतलब कि एक तुम नदी को पार नहीं कर सकते हो, कि आपको सारे लोग प्रेरणा मानते हैं, आपके कहे हुए बातों पर चलता है, आपसे लोग इंस्पायर होता है, जबकि आप में उतना हमको ज्ञान नहीं झलक रहा है, जबकि मेरे पास तो बहुत सारा विद्या और ज्ञान भी है। वो साधु स्वामी विवेकानंद जी से बोलता है कि आपको तो इस जग में सारे लोग प्रेरणा मानते हैं, आपसे लोग इंस्पायर होते हैं, जबकि आपको तो नदी भी पार करने नहीं आता है, और हम हैं जो नदी को चलकर ही पार कर देते हैं, और हमको तो कोई नहीं जानता है, जिसको जानना चाहिए उसको तो कोई जानता ही नहीं है, और आपको तो इस जग का सारे लोग जानता है। तभी स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि तुमको इस विद्या को पाने में कितना वर्ष लगा है? तो उस साधु बोलता है कि पूरे हमको 15 साल लगा है, तब हमने इस विद्या को प्राप्त किया है। तब तक वो नाव वहाँ पर नदी के किनारा आ गई। स्वामी विवेकानंद जी उस नाव में साधु को बिठाकर और खुद अपने बैठकर नदी को पार कर गए। नदी को पार करने के बाद उस नाविक को, नाव वाले को 1 रुपये दिए, यानी अपना 50 पैसे और उस साधु का 50 पैसे, पूरे 1 रुपये दे दिए। तभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जिस काम के लिए 50 पैसे कीमत काफ़ी है, उसके लिए 15 साल गंवाने की क्या ज़रूरत है? तुमने अपना सही समय, मूल्यवान समय सदुपयोग किया होता, अपने समय को अच्छा जगह पे लगाया होता, तो आज तुमको भी इस जग का सारे लोग जानते, तुमसे भी लोग इंस्पायर होते। और एक और बात बोलते हैं कि हर इंसान ऐसा ही अपने सही समय को सही जगह पे नहीं लगा पाता है, और वो जिंदगी भर कोसते रहता है कि हम में वो बहुत हुनर है, हम में वो बहुत गुण है, और हमको कोई नहीं जानता, और जिसको नहीं जानना चाहिए उसको लोग बहुत जानता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें भी अपने समय को सही जगह पे लगाना चाहिए, सही उसका इस्तेमाल करना चाहिए, तब जाकर हमको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ आप सभी से विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद।